हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। इस वीडियो में हम समझेंगे एपीओबी क्या है और अमेजोन वेयरहाउस को सेलर अकाउंट में फ्री में कैसे ऐड कर सकते हैं। जीएसटी में दिए बिजनेस एड्रेस को पीपीओबी यानी प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं और बिजनेस में आप जब कोई एडिशनल एड्रेस ऐड करते हैं तो उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी एपीओबी कहते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयरहाउस में रख के सेल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से आपको इस वेयरहाउस का एड्रेस आपके जीएसटी में एपीओबी करवाना होगा। अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में प्रोडक्ट रख के सेल करने को फुलफिलमेंट बाय अमेजोन शॉर्ट में एफबीए कहते हैं। इंडिया में अमेजोन के 13 स्टेट्स में फुलफिलमेंट सेंटर यानी वेयरहाउसेस हैं और इन सभी वेयरहाउसेस में फूड प्रोडक्ट्स को रखने की सुविधा है। अगर आपके स्टेट में अमेजोन का वेयरहाउस अवेलेबल है तो आप आसानी से इस वेयरहाउस को अपने जीएसटी में ऐड करके फुलफिलमेंट सेंटर के बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर आपके स्टेट में अमेजोन का वेयरहाउस नहीं है और आप अमेजोन के वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स रख के सेल करना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी स्टेट में जहां अमेजोन का वेयरहाउस है उस स्टेट का जीएसटी नंबर ले सकते हैं। इस प्रोसेस को वर्चुअल प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस यानी वीपीपीओबी कहते हैं। आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट के होम पेज पर राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहां कर्सर ले जाएं और अकाउंट इन्फो पर क्लिक कर दें। इस पेज पर लेफ्ट साइड में योर सर्विसेज में आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। अगर आपने शुरू में फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सर्विसेज को रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा और अगर आपने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी स्टेट सिलेक्ट करके कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आपको इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप, चूज एफसी में आपको उस स्टेट में अवेलेबल अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर मिलेंगे। आप चाहें तो कोई एक वेयरहाउस ही ऐड कर सकते हैं, पर सजेस्टेबल यही रहता है कि उस स्टेट में अवेलेबल सभी वेयरहाउसेस को ऐड कर दें। इसका रीजन ये है कि फेस्टिवल सीजन में अमेजोन के वेयरहाउस फुल हो जाने पर या अपॉइंटमेंट न मिलने पर आप कोई और वेयरहाउसेस में प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस से सेल करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल फसाई सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें अमेजोन के वेयरहाउस का एड्रेस एडेड होना चाहिए। आप स्क्रीन पर फसाई सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट एड्रेस में आपको अपना डालना है एज अ एफबीओ फूड बिजनेस ऑपरेटर जो आपके रेगुलर फसाई में है, और एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर फूड बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड में आपको अमेजोन के वेयरहाउस का एड्रेस ऐड करना है। काइंड ऑफ बिजनेस में रिटेलर सेलेक्ट करना है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक से ज्यादा वेयरहाउसेस सिलेक्ट करते हैं तो आपको उतने एड्रेसेस के फसाई सर्टिफिकेट देने होंगे। अब सेकंड स्टेप, यहाँ पर आपको अपने जीएसटी सर्टिफिकेट की पीडीएफ कॉपी अटैच करनी है। कोशिश करें इसे जीएसटी पोर्टल से फ्रेश डाउनलोड पीडीएफ ही यूज करें, ब्लर मोबाइल से खींचे फोटोज नहीं। यहाँ आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस में हुआ है ये सिलेक्ट करना है। इसे आप जीएसटी सर्टिफिकेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में चेक कर सकते हैं। जब आप ऊपर जीएसटी की पीडीएफ अटैच करेंगे सिस्टम अपने आप नीचे आपका एड्रेस फिल कर लेगा। आखिर में कंटिन्यू कर दें। थर्ड स्टेप, रजिस्टर एफसी में आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, नीड हेल्प विथ एफबीए रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन के बारे में समझेंगे। ये ऑप्शन अमेजोन ने फर्स्ट टाइम सेलर्स को फ्री एफबीए असिस्टेंस के लिए बनाया गया है। ऑफर में फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अमेजोन के साथ जुड़े थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा फ्री में कॉल दिया जाएगा। सेकंड, ये ट्रेनिंग पार्टनर आपको एफबीए के बेनिफिट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और आपका फर्स्ट शिपमेंट अमेजोन के वेयरहाउस में कैसे भेजें उसके बारे में पूरा गाइडेंस देंगे। एंड थर्ड पॉइंट, ये ऑफर सिर्फ वन टाइम के लिए ही फ्री मिलेगा और अगर ये ट्रेनर आपसे मल्टीपल टाइम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर आपसे जवाब नहीं मिलता तो ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर टिक करके सबमिट कर सकते हैं। आपको 48 आवर्स में थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कांटेक्ट करेंगे आपके अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। यहाँ सेलर्स को 3 ऑप्शन दिए गए हैं एपीओबी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट, अप्लाई वाया सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर। इस ऑप्शन में आपको 826 रुपए का पेमेंट करना है। ये पेमेंट डायरेक्टली अमेजोन के साथ जुड़े थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है जो एक सीए फर्म होती है। ये फर्म आपके बिहाफ में जीएसटी पोर्टल पर एपीओबी एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके लिए आपको अपना जीएसटी आईडी पासवर्ड शेयर करना होगा।
अगर आप कंफर्टेबल नहीं है आईडी पासवर्ड शेयर करने के लिए तो आप रिमोट सॉफ्टवेयर के जरिए उनको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ताकि वो सिस्टम से जीएसटी पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल कर सके। एप्लीकेशन सक्सेसफुली करने के बाद वो आपको इस एप्लीकेशन की पीडीएफ शेयर करेंगे जिसे रजिस्टर 14 कहते हैं और आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट में अपलोड करना है। इसके 24 घंटे के बाद आपका वेयरहाउस इनेबल हो जाएगा। जीएसटी पोर्टल पर सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद टैक्स ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद जब अमेज़न के वेयरहाउस का एड्रेस आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में ऐड नहीं हो जाता तब तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की रहती है। इसके लिए ये आपको मल्टीपल टाइम कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखे होंगे ताकि पेमेंट करने के बाद या पहले आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकें। अब पेमेंट करने के लिए आपको मेक अ पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक अलग टैब के अंदर फॉर्म ओपन होगा जहां पर आपकी जीएसटी की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट बिजनेस लीगल नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में आपका नाम लिखें, फिर यहाँ अमेज़न का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस लिखें, बाद में आपको मोबाइल नंबर लिखें ताकि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर आपको कॉन्टैक्ट कर सके। जीएसटी एड्रेस एंड पिन कोड, आपका जीएसटी स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका जीएसटी सिटी लिखें और फिर जीएसटी नंबर। सेल्स पर्सन का नाम ऑप्शनल है, इसे ब्लैंक छोड़ दें या आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एफएसएसए में वेयरहाउस एड्रेस ऐड करवाना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से तो इस ऑप्शन में यस सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये बता दूं, इसके चार्जेस स्टेट वाइज और कंपनी के रजिस्ट्रेशन वाइज अलग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है। चार्जेस के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सही कॉस्ट बताएंगे। आप चाहें तो बाद में एफएसएसए सर्विस के लिए मना कर सकते हैं। पे नाउ पर पेमेंट करते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 826 रुपये का इनवॉइस आ जाएगा और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कांटेक्ट करेंगे। पेमेंट करते ही एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी जिसे आपको यहाँ पर सबमिट करना है। किसी रीज़न से अगर आप ये पेमेंट आईडी मिस कर देते हैं तो यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन आईडी मांग सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन जो फ्री है, ऑटो अप्लाई वाया अमेज़न टूल। ये टूल से आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पर सबमिट हो जाएगी और एक ARN जनरेट होगा जिसे आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इस प्रोसेस के लिए नीचे चेक बॉक्स में टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोडक्ट टैक्स कोड को फिल करना है, यानी आपकी प्रोडक्ट्स पर कितना परसेंटेज टैक्स लगता है। अगर आप मिक्स कैटेगरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो जो कैटेगरी के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हैं वो कैटेगरी का टैक्स कोड सिलेक्ट करके सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ जीएसटी का आईडी पासवर्ड ऐड करके सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक कैप्चा जनरेट होगा, उसे सबमिट करते ही कुछ मिनट के अंदर आपको एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपने जीएसटी पोर्टल पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा उस पर आएगा जिसे यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको बॉक्स में ARN नंबर सबमिट करना है जो एप्लीकेशन की 30 मिनट के बाद आपके जीएसटी पोर्टल में जनरेट होगा सर्विसेज में व्यू माई सबमिशन में। अगर आगे आपने फूड प्रोडक्ट में यस सेलेक्ट किया है तो आपको ARN के साथ फसाई सर्टिफिकेट अटैच करना है जिसमें अमेज़न के वेयरहाउस का एड्रेस ऐड किया हुआ है। और अगर आप एक फूड प्रोडक्ट सेलर नहीं है तो आप ARN सबमिट करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। बहुत बार जीएसटी पोर्टल डाउन या टेक्निकल इशू होने की वजह से ये एरर आएगा, तो आप इसे थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन कोशिश कर सकते हैं। ऑटो अप्लाई टूल में एप्लीकेशन जीएसटी पोर्टल पे सिर्फ सबमिट होगी, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन और अप्रूवल तक का जो प्रोसेस है उसको सेलर को अपने अकाउंटेंट या सीए से कंसल्ट करके कंप्लीट करवाना होगा। अब वापस आते हैं थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑन जीएसटी पोर्टल। इसमें सेलर्स खुद जीएसटी पोर्टल में एपीओबी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर देना है, उसके बाद सर्विसेज पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन में कर्सर ले जाएं। यहाँ पर आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करके नीचे आखिर में आ जाएं। यहाँ पर आपको हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में यस करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आप अमेज़न के कितने वेयरहाउसेस ऐड करना चाहते हैं वो नंबर लिखना है और ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको अमेज़न के वेयरहाउस का एड्रेस फिल करना है, जहाँ इंडिकेट्स हैं उसे मैंडेटरी फिल करना है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस में आपको रेंटेड सेलेक्ट करना है और प्रूफ ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप अमेज़न का रेंट एग्रीमेंट या एनओसी सेलेक्ट कर सकते हैं।
इस पेज में आपको वेयर हाउस डिपो सेलेक्ट करना है और रीजन में आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर अमेजोन लिखना है और यहाँ डेट ऑफ अमेंडमेंट में जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट सेलेक्ट करनी है। अगर आपने शुरू में 2 वेयर हाउसेस सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है और दूसरे वेयर हाउसेस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। वैसे ही आपने जितने नंबर आगे लिखे हैं उतनी बार आपको ऐड न्यू करके सारे वेयर हाउसेस की इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी। और अगर आपने शुरू में एक ही वेयर हाउसेस सेलेक्ट किया है तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट स्टेप में चेकबॉक्स को टिक कर देना है, ऑथोरिटी पर्सन को सिलेक्ट कर देना है, प्लेस में आपका जीएसटी का सिटी डाल देना है। प्रोप्राइटरशिप और एलएलपी फर्म्स के लिए आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट विथ ईवीसी एक इजी ऑप्शन रहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए आपको सबमिट विथ डीएससी से ही करना होगा। अब लास्ट में आपके जीएसटी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जब भी एप्लीकेशन टैक्स ऑफिसर द्वारा सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाती है तब आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में अमेजोन के वेयरहाउस का एड्रेस ऐड हो जाएगा। पर इस एप्लीकेशन का एवरेज अप्रूवल टाइम 20 से 30 दिन तक का होता है। इस जीएसटी सर्टिफिकेट को REG 06 कहते हैं। जब आप ये सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करेंगे तब 24 आवर्स में अमेजोन का वेयरहाउस इनेबल हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करने के बाद आपको अमेजोन की तरफ से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और BSA यानी बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी जीएसटी पोर्टल में सबमिट करने के लिए। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस जिप फाइल को एक फ्रेश फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको अमेजोन का NOC और BSA मिल जाएगी। NOC पर आपको यहाँ साइन और स्टैम्प करना है। BSA में हर पेज के बॉटम में राइट साइड की स्पेस पर साइन और स्टैम्प करना है। ज़्यादातर टाइम एप्लीकेशन में क्वेरी आती है, चाहे आप कोई भी ऑप्शन चूज करें, उस केस में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर टैक्स ऑफिसर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको इस जिप फाइल में मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इकॉम इनसाइडर को सब्सक्राइब करें।